हम लोग यहाँ पे बालाघाट से संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी लड़ाई है वो हमारी आस्था की लड़ाई है। क्योंकि महाबोधि महाविहार का इतिहास ऐसा है, हमारे सम्राट अशोक के द्वारा 300 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था बोधगया में। और क्योंकि हमारे आस्था जो है, आस्था जो है हमारी उनके साथ आस्था है, भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्त जहाँ हुआ था उसमें महाबोधि महाविहार पीपल वृक्ष के नीचे एक महाविहार का निर्माण कराया गया था। और धीरे धीरे ऐसा था कि उस समय में बौद्धों का संहार करके, बौद्ध भिक्षुओं का, हमारे बौद्ध गुरुओं का, धर्म गुरुओं का संहार करके इसका इतिहास सभी लोग जानते हैं। और यह है कि उनको धीरे धीरे यहाँ से बौद्ध धर्म का समाप्त करने के लिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पूरा बौद्ध भिक्षुओं को जो गर्दन लाएगा उनको 100 सोने की असरफियां दी जाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है बौद्ध जो हमारे धर्मगुरु के आसपास के देशों में चले गए और धीरे धीरे इस देश से बौद्ध धर्म जो है समाप्त हो गया। और हम लोगों के बौद्ध धर्म को अपनाने के पहले यहाँ धीरे धीरे बुद्धिस्ट लोग नॉर्थ ईस्ट में कुछ बचे हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में या किनारे के जो हमारे देश के जो आसपास के जो समीप देश और वहां से कुछ प्रांतीय क्षेत्रों में क्षेत्र में जो समीप वहां बचे हुए थे। बाकी ज्यादातर बौद्ध यहाँ से बौद्ध अनुयायी समाप्त हो चुके थे। और 1956 में जब बाबा साहब ने यह 1935 में जब घोषणा की ऐसे अमानवीय धर्म को मैं छोड़ूंगा और नए धर्म में प्रवेश दूंगा, तब से यह संघर्ष चलता रहा। और 1956 में अंततः बाबा साहब ने हम लोग को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब इतने सारे लोग जो बौद्ध अनुयायी यहाँ पे हुए, उसके पहले बौद्ध धर्मावलंबी नहीं थे यहाँ पे। और इसीलिए जब धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे जो है उसका पतन होता रहा। और जब हम लोग आए उसके पहले का बड़ा इतिहास है। उसका इतिहास ऐसा है कि जब महाबोधि महाविहार का कोई देख रेख नहीं हो सकी तो वहां पे एक पंडित ने, एक महंत ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और अपने रोजी रोटी का उसको साधन बनाया। और वहां पे उसको एक जाति विशेष के द्वारा जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं उनके द्वारा उस पर कब्जा करके उनको वहां पे अपना धंधा पानी चालू कर दिया, रोजगार चालू कर दिया। और वही रोजगार अभी वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना राम मंदिर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और राम मंदिर उनको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से हमको भी हमारे धर्म की जो आस्था का केंद्र है वो हमें वापस चाहिए। उन्होंने DTMC एक, आप लोग जानते होंगे, बिहार टेम्पल मैनेजमेंट, हाँ, जो बनाया गया मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, उसमें ऐसा हुआ कि 4 जो है हिंदू नहीं बोल सकते, 4 ब्राह्मण हिंदू में सभी आते हैं, 4 ब्राह्मण, 4 बुद्धिस्ट और वहां का जो कलेक्टर है वो वहां का सेक्रेटरी होता था। तो इस प्रकार से इसका भी नियम था कि वहां जो कलेक्टर रहेगा वो जब तक हिंदू नहीं रहेगा तब तक वहां का सचिव नहीं रहेगा, यानी कलेक्टर की स्थापना धर्म का व्यक्ति कलेक्टर नहीं हो सकता था। इस प्रकार से बनाया गया। और वहां पे जो हमारी लड़ाई चल रही है 1949 में सारे नियम कानून एबीसी थे और 1949 से DT वहां के जो मुख्यमंत्री थे सिन्हा साहब, उन्होंने यहाँ इनका एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंतर्गत वहां पे पूजा पाठ का अधिकार उन्होंने सिर्फ उन ब्राह्मण पंडों को दे दिया। वहां पे उन्होंने उस मंदिर को विरूपित कर दिया। तो एक 5 पांडव बना दिया। आप देखेंगे 5 पांडव जो बोले जाते हैं वो सब 5 मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं और उसमें से द्रौपदी भी बना दी उन्होंने, मतलब वो भगवान बुद्ध को महिला बनाते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी आस्था जो है वहां पे जुड़ी हुई है और हम अपने आस्था के केंद्र को फिर से वापस चाहते हैं। यहाँ पूरे दुनिया भर के जो बौद्ध देश है उनकी भी हमारे साथ ये है, परंतु उनके साथ हमारे साथ समर्थन है।
परंतु अभी सरकार की जो है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि वो देना तो चाहती है, परंतु बहुत सारे वोट जो है वो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो उनके डर के कारण कि हमारी सरकार कहीं हार ना जाए हम लोग, क्योंकि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग वहां पे अभी वर्तमान बिहार सरकार में जो है चुनाव है, बिहार में सरकारी चुनाव है, और वो उसके बाद जानते पूछते हुए भी उसको हम मौके के लिए देना इसीलिए नहीं चाहते, उनको ऐसा डर लगता है कि हम लोग यहाँ बहुत संख्यक लोगों से हार जाएंगे। बहुत संख्यक लोगों के मतलब ये है तो बहुत बड़ा समुदाय है, वो बुद्धिस्ट तो है नहीं। बाबा साहब ने उनका भला किया था। बाबा साहब ने 340 341 342 अनुच्छेद के अंतर्गत सभी लोगों का भला करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने अनुच्छेद बनाए थे ताकि उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर ऊपर हो सके। परंतु मानसिक रूप से उनके दिमाग के ऊपर एक विशेष वर्ग के द्वारा मन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, एक विशेष वर्ग के द्वारा धन पर कब्जा है और एक विशेष वर्ग के द्वारा तन पर कब्जा है। तो मन पे, धन पे और तन पे ये तीन वर्ग के उच्च वर्णीय जो कहलाते हैं तो कॉल्ड, उनका कब्जा है और वो उस कब्जे से मुक्त नहीं होता। और कुछ लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और हमारा जो विरोध है, सरकार को ऐसा लगता है कि नक्कार खाने में कुत्ती की आवाज नहीं मिलेगी, परंतु हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये हम लोग ये ऐसे लगातार इस प्रकार से प्रयास करते रहे, अब कई दिनों से चल रहा है वहां पे बोध गया में ये आंदोलन चल रहा है, परंतु हमें उसको आंदोलन में हमें प्राप्ति उसके रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। और सरकार जो है हमारे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, बहुत दुष्ट है, उनको कहीं जेल में डाल रही है, कहीं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस लगा रही है और बहुत सारे लोगों को, बहुत दुष्टों को और जेलों में डाल दिया। वहां पे घंटे जी है वो अभी तक जेल में है, उनकी जमानत में हुई है और इस प्रकार से अत्याचार इनका लगातार हमारे इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारी जो आस्था की भूमि है हमें लौटाई जाए और हम हमारे जो बनते हैं धर्मगुरु जो है इनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप अपना यह जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है इसको थोड़ा विराम दें और बाकी तो सब चल रहा है। शायद कुछ सर्वोच्च न्यायालय में भी 29 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है और इस प्रकार से हमारा संदेश तो वहां तक जा चुका है, सरकार तक जा चुका है, ऊपर तक जा चुका है, समाचार पत्रों के माध्यम से जा चुका है और सोशल जितनी साइट है उससे भी जा चुका है। तो मेरा निवेदन है, बनते के व्यक्तिगत निवेदन है, बाकी लोग चाहते होंगे कि आप अपना जो है भूख हड़ताल का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करें, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आपके आंदोलन के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें।